विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। विजेंद्र गुप्ता सदन की कमान संभालेंगे, जबकि मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की भूमिका निभाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता ने मरघट वाले हनुमान जी के दर्शन किए। उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं, जबकि बतौर महिला वो दिल्ली की 4थी सीएम है। उनसे पहले आतिशी, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज ने दिल्ली की सत्ता संभाली है। 1998 के बाद बीजेपी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से बाहर हुई तो वापसी में 2.5 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया। साल 2025 में 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर फिर वापसी की। भले ही इंतजार लंबा रहा, लेकिन बीजेपी की धमाकेदार वापसी हुई। इस जीत में सबसे अहम भूमिका किसकी रही, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पार्टी ने किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। पीएम मोदी स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। अब रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी ने उस सफर को दोबारा शुरू किया है जो 1998 में सुषमा स्वराज ने छोड़ा था। सुषमा स्वराज 52 दिनों तक दिल्ली की सीएम रही। उसके बाद 6 बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। सुषमा स्वराज के बाद बतौर महिला कांग्रेसी शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनके बाद 10 साल तक दिल्ली की सत्ता से महिला चेहरा गायब रहा। हाँ, आखिर कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी ने बतौर महिला मुख्यमंत्री आतिशी को कुर्सी जरूर सौंपी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने सीएम बदलना कानूनी मजबूरी थी। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कभी बतौर मुख्यमंत्री आतिशी को आगे नहीं किया। जनता के बीच उन्होंने खुद को ही सीएम चेहरा बताया। फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव हुए। शराब घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल की पार्टी बुरी तरह हार गई। साल 2015 और 2020 में जो पार्टी 70 में से 67 और 62 सीटें जीतकर विपक्षी दलों को धूल चटा चुकी थी, वो 2025 में महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस ने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराते हुए शून्य की हैट्रिक लगाई। ऐसी सूरत में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आतिशी और गोपाल राय को छोड़कर आम आदमी पार्टी के तकरीबन सभी बड़े चेहरे चुनाव में हार गए। यहां तक कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज भी चुनाव नहीं जीत सके। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को साफ सुथरा मैंडेट दिया। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लोगों का मानना है कि दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करेगी, क्योंकि इस सरकार में पुलिस प्रशासन सब बीजेपी का है। भले ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी बैठी हो, लेकिन बीजेपी एमसीडी में वापसी की कोशिश जरूर करेगी। अब बीजेपी की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता के सामने कई चुनौतियां हैं, जिन्हें पूरा करते हुए खुद को साबित भी करना है। सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र के वादों को अमल में लाना। इनमें महिला सम्मान निधि, बिजली पानी की सुविधा, डीटीसी बसें, आयुष्मान योजना और सबसे अहम यमुना नदी की सफाई का वादा शामिल है। शपथ ग्रहण से पहले यमुना की सफाई शुरू करवाकर बीजेपी ने इच्छा शक्ति तो दिखाई है। अब देखना अहम होगा कि दिल्ली की सीएम आगे भी इसी इच्छा शक्ति से काम कर पाती हैं या फिर नहीं। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष।